ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਇਕ ਮਨ ਪੁਰਖ ਧਿਆਏ ਵਰਦਾਤਾ, ਸੰਤ ਸਹਾਰ ਸਦਾ ਬਖਿਆਤਾ। ਆਸ ਚਰਨ ਲੈ ਹਿਰਦੈ ਬਸਾਓ, ਔ ਪਰਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਆਸ ਚਰਨ ਲੈ ਹਿਰਦੈ ਬਸਾਓ, ਔ ਪਰਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਮੇਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਿਪਲੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਸਭ ਮਾਈ ਭਾਈ ਨੇਮੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰੀ ਗੁਰੂ की संगत आपने सज बैठ करके सोदर रहरा साहिब जी के पाठ श्रवण किए, उपरंत गुरु के कीर्तनिया ने आरती आरता दस ने शब्द आप जी श्रवण कराए ने। इस स्थान दे गुरु के जस करने वाले ज्ञानी अमरीक सिंह जी ने सतगुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज जी के जीवन की खोज करदे हुए इस इलाके की खोज की। आप जी को कुछ वचन श्रवण कराए ने। अज पंजवें दिन का जी के घर की बात श्रवण की। सतगुरां दी बख्शिश के पात्र बने। जिथे अज सानू आत्मक बलवान होने की लोड़ है, उत्थे शरीरक बलवान होने की भी लोड़ है। इस वास्ते इशनान सेवक जथा अते इलाके दीयां संगतां, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का सहयोग सबना ने उद्यम किया, उपराला किया वे बच्चों नूं किसी न किसी तरह सेहत जाबी वास्ते, क्योंकि जिहड़े कोलड़े जे शरीर ने ना वो बलवान नहीं होते। शरीर नूं बलवान करने वास्ते शरीरक वर्जिशां जरूरी। एक हिस्सा है जिंदगी का, एक पार्ट है। खेडना मल्लां दे अखाड़े गुरु साहब आप कराया करते सी, घोल कराया करते सी। कारण की है? शरीर नूं जिन्नी क ताकत आती है ये वर्जिश करने नाल मिलती है। इस वास्ते उपराला किया है भाई बच्चे शरीर वर्जिशां भी करन, अनेक प्रकार दीयां खेडां आप जी ने देखियां ते तुहाडे बच्चों ने खेडियां भी, बट भागे बने। अज पंजवां दिन है और अपना मकसद ये है गुरु नानक साहब पातशाह जी का 550 साल प्रकाश गुरपुरब भी मनाया गया। और ये सारे समागम 550 साल शताब्दी में समर्पित है। आओ गुरु नानक साहब पातशाह जी के जीवन की अगम्य विचार, क्योंकि गुरु नानक साहब जी का जीवन है ही एक पक्षी नहीं, बहुत पक्षी है। एक पक्ष तो जे कहिए भी आप गुरु नानक साहब की बात पूरी कर दिए नहीं, गुरु नानक साहब दी बातां जो केले की बात 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 में बात, जो नानक की बात 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 में बात।
ते मुकदियां भावें सारी उम्र लगे रहो। गुरु नानक साहिब की तो महिमा इन्नी अगाध रोध है। समाज का सुधार गुरु नानक साहिब जी ने बड़े नवे ढंग के नाल, नवेकले ढंग के नाल कीता। एक बड़ा बड़ा इनकलाब गुरु नानक साहिब जी ने इस दुनिया के विच लिया, क्योंकि जड़ियां लोक रीतां चलदियां आउंदियां ने उहदे अगे अड़ना बड़ा औखा है, बहुत कठिन है। गुरु नानक साहिब जी जाके उत्थे खड़े ने, जेड़े लोग वैदिक रीतां बोलते, जे कोई पानी दिंदा तो गुरु नानक साहिब उल्टे पासे मुंह करके खड़ जाते हैं। ये नवेकला ढंग गुरु साहिब जी का। और जाते उत्थे जिथे कोई टुटिया होया, भुलिया होया, भटकिया होया, उत्थे जाण की लोड़ नहीं जिथे पहले ही सुधरे हुए। गुरु साहब ते सज्जन ठग वर्गे जाते हैं, भूमिया चोर वर्गिया कोल जाते हैं, देवदूत वर्गिया कोल जाते हैं। कारण की है? सज्जन ठग वर्गे धर्म के पहरावे के थले वो ठग लुके हुए ने जिहड़े इंसानियत का घाण कर देंगे, धर्म के नाम से कुकर्म करते हैं। भुलिया होया, भटकिया होया राहे पाया गुरु नानक साहिब जी। बड़ा विलखणा जीवन गुरु साहिब जी। समाज की राजनीतिक दशा भी ढांचा डावाडोल, समाजिक दशा भी डावाडोल, धार्मिक भी डावाडोल, सारे पासे तो डावाडोल होया पिया। कलयुग आया। एक बड़ा प्यारा वचन है, भविक पुराण दे विच मिलदा है। भविक पुराण बहुत पुराना, ब्रह्मा का अते सामकार्तक ऋषि का आपसी वचन है। भविक पुराण दे वो आपसी वचन ये है भी सामकार्तक ऋषि ने जब तक किया उन्होंने कलयुग का वरतारा जिहड़ा है बड़ा उल्टा जा दिस गया। जो गुरमुख बंदगी करते हैं, सिमरन करते हैं, वो त्रई कालदर्शी हो जाते। कोई अतकथनी नहीं है, पर उत्थे तक आप पहुंचते नहीं। इन्नी को कमाई के मालिक है नहीं कि त्रई कालदर्शी बन गई। बड़े बड़े ऋषि मुनि पीर पैगंबर औली अवतार जिन्हां पास वेख्या, प्रजेंट वेख्या, फ्यूचर भी वेख्या, ऐसे बड़े बड़े हुए। उन्होंने ऋषियों विचों एक ऋषि है सामकार्तक ऋषि। वो कलयुग की हालत देख करके डावाडोल होया पिया, घबराया होया है। कलयुग की हालत देख करके डावाडोल होए ने, घबराए हुए ने। बेनती की है ब्रह्मा जी के पास, आपो विच वचन मिलते उन्होंने तो। उस पुराण दे विच बेदियां दी कुल च गुरु नानक साहिब जी के आउण का जिक्र है। ये पहला सुनिया दे विच, अज तो 2.5 युग पहला कह लीए, कोई अतकथनी नहीं। पहला युगां दे विच गुरु नानक साहिब जी आप नारायण कलाधार जग में परवरियो, निरंकार आकार जोत जग मंडल करियो, जिक्र किया होया। बेदी वंश का नाम भी आया पुराण दे विच। जिथे बेदी वंश का नाम आया उथे गुरु नानक साहिब का नाम भी आया। वे दुनिया के रहबर, दुनिया के तारनहार गुरु नानक होणगे। जो जिन अपना गुरु नानक साहिब जी की आमद है, ये सारी दशा दिस रही है। सामकार्तक भाई गुरदास जी ने कलमबंद की है। गुरु घर के वेद व्यास ने भाई गुरदास जिस स्थान पर बैठे हो ना, इस स्थान तो कार सेवा की प्रारंभता हुई सी। ये गल सारी दुनिया नूं नहीं पता। अक्सर जे किसी नूं पुछीए कार सेवा कित्थों शुरू हुई है तो कहते बाबा बीरमदास। गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह जी जदों सिंघासन तख्त के उपर बैठे गुरता गति से, भाई गुरदास कांसी चों आए, रिश्तेदारी विच मामा जी लगते हैं। गुरु अर्जन साहब जी के बीबी भानी जी के भरा लगते हैं। भाई गुरदास भलियां दी वंश विचों है, ब्रह्म ज्ञानी आ, तत बेटे आ।
अज दुनिया का हर विद्वान भाई गुरदास का आसरा ले तो बिना बोल नहीं सकता। बड़िया बड़िया स्टेजा ते जे प्रॉपर ब्याह करना है तो भाई गुरदास जी को लैना पैना ना। भाई गुरदास के कमित सवीए लैने पैणगे, भाई गुरदास दियां 12 लैने। एक भाई गुरदास सिंह होया, चेता रखियो 40-12 भाई गुरदास साहब गुरु अर्जन साहब के जो मामा जी रिश्तेदारी च लगते उन्होंने दियां ने। एक बार है भाई गुरदास सिंह दी, ये गल चेते रखनी। जिन्ना चिर आपां आसरा टेक लैके नहीं चलांगे कहानी उलझ जानी। भाई गुरदास साहब जी ने गुरु नानक साहब जी के आने तो पहला कारण दसिया है। कारण उन्होंने कहा कल आई कुत्ते मुही खाज हुआ मुरदार गुसाई। तकरीबन रोज 1 या 2 घंटे कथा तुसी रोज सुनते हो सकता रिपीट भी हो गई होवे पंक्ति। कल आई कलयुग आया, अब कलू आयो रे एक नाम बोवो बोवो। अनरूत नाही नाही मत भरम भूलो भूलो। जब तक संयम उन्हें युगा का धर्म है। कल में कीरत हर नामा, जब करने तब करने संयम करने साधना करनी आए उन्हें युगा दे धर्म सी। अब कलू आयो रे एक नाम बोवो बो। अनुरूत नाही नाही मत भरम भूलो भूलो। हुन रुत नाम रे, हुन नाम दी रुत। नाम जपण दा वेला विद्वान सतना ने किया नाम जपन को जय बादिनी हर दर्शन को अखी। मानस जन्म अमोलक मिलिया हाथ ना आवे लखी। 24,000 श्वास बंदे दे आमदन मूल ना थीवे। जिस बंदे को इना घाटा सो बंदा क्यों जीवे। बैठक 12 चलता 18 सोध चाले 30। मैथन करते 64 चाले क्यों ना भैया जगदीश। हुण रुत नाम रे, इनाम दी रुत। कल आई कुत्ते मुही, शब्द थोड़े जे कहड़े ने अर्थ तो करने पैणगे। कुत्ते का मुंह कल आई, कलयुग आ गया कुत्ते मुही। मुंह जड़ा थां थां ते लोग मारन लग पे, मुंह कुत्ते का हो गया। कुत्ते का मुंह पता कि जिधर मर्जी मुंह मार लेंदा, वो नहीं देखता। लोभी जंत ना जाने भाखा भाग सब खाए। लोभी को नहीं पता खाना की है तो नहीं खाना। भगती भग दोनों चीजा खानी। खाज हुआ मुरदार गुसाई। गुसाई लोगों का खाना मुर्दा हो, लोग मुर्दे खान लग पे। कलयुग ही है। कुत्ते बट बट के लोग खा गए, झोटे बट बट के लोग खा गए, सूर बट बट के लोग खा गए। खाज ही है, खाना तो नहीं है। ये जानवरों का खाना सी, ये शेरां का खाना है। जो खाना नहीं खाना सी लोग बस होकर के जबान दे स्वाद दे मटे ने वो खा ले। मुर्दा खाना बन गया। कल राजे पाप माम दे उल्टी बाढ़ खेत को खाई। राजे लोग पाप खाने लग पे। पाप जे राजा पाप करे तो जुल्म नूं ठल नहीं कोई पा सकता। राजे नूं लोग क्यों अगे करते हैं भी जिथे किते धक्का हुंदा होवे, किथे जुल्म हुंदा होवे, राजे का परम काम है भी उथे न्याय करे, हक सच दे नाल खड़े। ते राजे का ही काम डावा डोल हो जाए, पाप कर्म कमाउण लग पवे, फिर प्रजा नूं तो कोई नहीं ना बचा सकता। पागुआ सब पहरेदार घर दे विच रखे होए ने, जे पहरेदार घर दा चोरी करे ते घर नूं ते नहीं ना कोई बचा सकदा। जे घर बचाना है तो पहरेदार को तगड़ा होना पवेगा। जे पहरेदार डावा डोल है तो घर नहीं बच सकता। ये सारा केवल बाहरले पहरेदार वास्ते नहीं, सारा अंदरले पहरेदार वास्ते नहीं। बाहरला घर भी लुटिया जा रहा है तो इधर अंदरला घर भी लुटिया जा रहा है। बाहरला घर तक चोरा ने लुट लिया, ठगा ने लुट लिया। अंदरला घर अंदरूनी चोरा ने काम क्रोध अहंकार ने लुट लिया।
तू ठगिया गया, तू लुटिया गया, कलयुग आ गया ते कलयुग विच तू लुटिया गया। पंज चोर मन में वसे, अंदरे बस रहे मन दे अंदर। जिस दिन हिसाब किताब होना जी, उस दिन ना पंजा ने भज जाना, तेरे ना खड़ना किसी ने नहीं। राजे लोग पाप कर्म करन लग पे, बाढ़ खेत नूं खान लग पई। आपां जिमीदार वर्ग दे लोग बैठे, खेत नूं बाढ़ काहदे वास्ते? उहदी खेत दी फसल दी राखी वास्ते, पानी वरा वरा ना जाए। जे बाढ़ खेत नूं खावे तो खेत कौन बचावे? कोई नहीं बचे। उल्टा काम हो गया कलयुग। पुरखां दा केवल माया तक प्रेम रह गया, माया तक। अकाल युग दे विच भाई गुरदास कहते हैं, भावें कोई किते आवे थां थां, कोई रोक टोक नहीं है। प्रेम केवल माया तक रह गया। भावें आओ किठाऊ जाई, काजी होए रिश्वत दी मद्दी लैके हाथ गवाई। जिहड़े काजी लोग ने वो असल दे विच अजकल जिवें जज दे उत्ते विश्वास करीदा ना कि न्याय करेगा, जे जज रिश्वत पूरी हो जाए तो न्याय उत्थों हो सकता? कदाचित भी नहीं ना। जे जज रिश्वत लैन लग पे तो न्याय नहीं हो सकता। सच ये काजी लोग रिश्वत लैन लग पे, न्याय तो हुण किहने करना? वड्डी लैके हाथ गवाई। भाई साहब जी ने एक वचन होर कहा, झूठे को साचा कर दे। झूठिया नूं सच्चा करन लग पे, आ कलयुग आ गए। बरतिया पाप सब अस जग माही, आउण तो पहला सारे जगत में पाप बरत गया। पाप बुराइयां, भैड़ताइयां, समाजिक कुरीतियां, जिन्हें भी तुसीं सोच सकते, विचार सकते हो, समाज कलयुग च सारी हो गई। गुरु नानक साहब जी ने सारिਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ रोक ਲਾਉਣੀ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਲਯੁਗ आ गया। लोग कीते होए नूं भुल्लण लग पे, किरत घण बन के। ना किस भारे पर्वत आसमान खांदे, ना किस भारे सरवरा नद वाह चलंदे, ना किस भारे कोटगढ़ अणगिणत रचन दे, ना किस भारे जी जंत अणगिणत फिरन दे। भारी कोई अगिरत कण मंदी हुमन दे। भाई साहब ने एक वचन होर के, धरती दे ऊपर बड़े बड़े पहाड़ वेखे। अक्सर अमीर लोग गर्मियां नूं चढ़ जाते पहाड़ां च। पहाड़ां दीयां उचाइयां दा उत्थे जाके पता लगदा भी किन्ने आसमान दीयां चोटियां नाल खिंदियां चोटियां पहाड़ां दीयां। उन्हां दा धरती नूं कोई बोझ नहीं। फलां नाल लदे होए बहुत सारे दरख्त ने, उन्हां दा कोई भार धरती दे उपर नहीं है। फलां नाल लदे होए जे दरख्त ने 18 भार वनस्पति है, ओहदा धरती नूं बोझ कोई नहीं। ना किस भारे कोटगढ़ अणगिणत रचन दे। लोगों ने बड़े बड़े किले बना रहे हैं। इधर तो शहर घट दिसते, बड़े बड़े शहरों के विदेश चल जाओ ना, 100 मंजिला है, देखते उपर नूं पता लगता भी किन्ने किन्ने उच्चे मकान लोगों ने बनाते। अणगिणत लोगों ने रचे हुए हैं। ना किस भारे सरवरा नद बाह चलन दे। 999 नदी चल रही है, 7 समुंदर ने। किते शराब का समुंदर बनाया, किते खीर का समुंदर बनाया, किते मिठे पानी का समुंदर है, किते खारे पानी का समुंदर है। 7 समुद्रां की गल की है पानी। उन्होंने भी भार कोई नहीं। इन्नियां नदियां चलदियां, एक नदी के पानी का भार जे मिनती करन लग पे पता ही नहीं कितना क्या है, कोई भार नहीं। ना किस भारे जी जंत अणगिणत फिरन दे। दुनिया देखो सवेर तो आपां वेखदे आ, शाम तक कोई इधर नूं तुरिया फिरदा, कोई इधर नूं तुरिया फिरदा। अणगिणत जी जंत मालक कोई अगिरत घण। कोई नाम धरती का भारी भारे ओहने धरती के उपर जिहड़ा कीते नूं भुल जाण। अगिरत घण मंदी हो मंदे माड़े कर्म करन वालियां दा भार।
दिलों मोहब्बत जिन से सचिया जन मन होर मुखोर से कांडे कचिया रखते ऐसे को खुदाए रंग दीदार के बिसरिया जिना नाम ते पूरे भार थी। कौन है धरती के उत्ते बोझ जेड़ा मालिक का नाम नहीं जपदा? अपने अंदर झाती मार के आप देखना कि धरती के उत्ते बोझ तो नहीं, फिर 60-70 किलो साडा जिहड़ा भार है ना, ये धरती के उपर बोझ है। चेता रखना, जे 60 किलो भी है ना तो धरती उत्ते असीं बोझ हाँ, एडे एडे पहाड़ों का बोझ कोई। अगे घड़ा का बोझ बढ़ गया धरती के उत्ते। कलमल होई मेदनी अरदास करे देवलाए सच्चे सुनिया कन दे धीरग देवे सह सुभाए। धरती का कोला उठी है। पहला युग विच धर्म के 4 पैर गए ने, युग बदलिया धर्म के 3 पैर रह गए। युग बदल गया धर्म के 2 पैर रह गए। युग बदलिया धर्म का 1 पैर रह गया। सतयुग सत देता जगी द्वापर पूजा 4 तीनों युग तीनों दड़े कल केवल नाम आधार। कल युग के विच केवल नाम का आसरा सी, नाम जपने वाला कोई नहीं रह गया। बड़े बड़े पीर आए, पैगंबर आए, औली आए, अवतार आए, देवी देवतियां दे 11-11 अवतार रुद्र दे होके गुजर गए। किसे पाए एक गए एक फेर पाए। रामचंद्र कृष्ण के अवतार भी अनेक हैं। ब्रह्मा विष्णु कहते, वेद और पुराण कहते, सिमरत समूह के होए होए बताए है। मोन दी मुदार कहते, अश्विनी कुमार कहते, अंशावतार कहते, काल बस कहे हैं। पीर और पैगंबर कहते, गने ना परत कहते, भूमि ही के होए फिर भूमि ही मिले। बड़े बड़े अवतार आ गए, पीर पैगंबर आ गए। जड़े जड़े आए उन्होंने अपने राह तोड़ दिते। 750 मत चलता इस टाइम। 3000 तो बोलियां बोलियां जा रही हैं। आपो अपने राह फिर के चलाए उन्होंने। किसी ने कोई राह तोड़ दिता, किसी ने कोई। आपो तापी पै गई सब नूं। सच नाम को नाम ना लई, किसी ने सच्चा नाम असल मकसद जो सी मनुख नूं सही राह दिखाना, वो किसी ने नहीं दिखाया। हम भाल विकुन्नी रोई अधेरा राह ना कोई, सारे पासे हनेरा ही हनेरा, हनेरा ही हनेरा। भाई संतोख सिंह जी चूड़ामणि कवि होए ने। सिख पंथ के पास भाई संतोख सिंह वर्गी रचना नहीं है। चेता रखो, कवियां विचों चूड़ामणि कवि। दुखान साडा की है भी साडे कोल ना पिंगल होया ते ना व्याकरण। जिन्ना चिर पिंगल नहीं है उन्ना चिर कविता बन ही नहीं सकती। जोर ला लो जिन्ना। जे पिंगल पकड़ के आवेगा तो कविता पकड़ के आवेगी। दवैया की हुंदा, सवैया की हुंदा, कारहला छंद की हुंदा, मराठा छंद की हुंदा, दोहरा किनू कहीदा, भुजंग छंद केड़ा है, कवित केड़ा है, ये मैं पता लगे। जिन्ना चिर पिंगल पकड़ च नहीं आउंदा उन्ना चिर कविता नहीं बन सकती। काव्य रचना दे विच जिहड़ा महारथी होवे उहनूं चूड़ामणि कहीदा। एक बड़ी बड़ी डिग्री हुंदी सी। हजारां कवियां विचों एक कवि निकलदा सी जिहड़ा चूड़ामणि तक पहुंचदा सी, नहीं पिछे ही रह जाते संसार। तो कवियां विचों कवि और कवि भी है चूड़ामणि कवि। वो वखरी गल है भी उहदे ग्रंथ च कुछ रलावटां आ गईयां ने, पर उहनूं बिल्कुल नकार देना तो साडी बेवकूफी होवेगी ना। हुण कवि ने तो नहीं ना कीतियां, बाद विच 14 साल ग्रंथ ही नहीं लभ्या। उहदे च जे कुछ रलावटां नहीं थी, कवि आप अपनी कलम तो लिख दिया। कवि भाई संतोख सिंह जी उस स्थान ते कादी कथा हुंदी है। कवि भाई संतोख सिंह जी मंजी साहब दीवान हाल दे इतिहास जिन्ने गुरु घर ने उत्थे मेरे ख्याल नाल 2006 या 7 दे विच मैं इस स्थान ते भी एक दिन कथा कीती सी। गुरु इतिहास की सामने हुंदी सी। कवि भाई संतोख सिंह जी वर्गा कवि भी कोई नहीं होया। चूड़ामणि कवि है सिख कौम दा। कवि भाई संतोख सिंह वर्गा गुरु नानक साहब का जीवन भी कोई नहीं लिख सकिया। ये गल पक्की।
कवि भाई संतोख सिंह जी ने भजन लिखा, कल कुचाल कल काल तम उदगन दम समाज, भय कुमत से अनिक मत इंद मोहम्मद राज। ये कवि संतोख सिंह का लिखा भजन है, जिदे बारे दो किताबां चुक के आत्मक ज्ञान कोई नहीं, किसी को अपनी समझ है नहीं, तो तर्क ਉਹਦੇ ਤੇ कर बैठते हैं। ਜਿਹੜਾ कवियां ਵਿੱਚੋਂ भी कवि चूड़ामणि कवि ਉਹਦੇ ਤੇ किंतु पर आप की कीता, ਉਹਦੇ ਤੇ नाम अमर हो गया, तुहें की कीता ये देखना है। ते कवि भाई संतोख सिंह जी कहते कलयुग की चाल कुचाल खोटी चाल हो गई। कल कुचाल कल काल कम, कलयुग का जिहड़ा समा है धुप हनेरा छा गया। कल कुचाल कल काल कम उडगन दम समाज, जेड़े दंभी पखंडियां का बोलबाला बहुता बद गया ना। दम पखंड की है बे असल की नकल, इन्हों आप पखंड कहने, असल की नकल असल नहीं है, जीवन प्रैक्टिकल है नहीं, दिखावा रह जाए ये पखंड है। जीवन असल नहीं है, नकल केवल दिखावा है। पेट दिखाए जगत को लोकन को बस की, नंद काल काती कटियो बास, नरक मोलीन नरकों का रास्ता से सारे पासे अंधेरा। दंभियां पखंडियां दे तारियां जिन्हें आकाश के तारे बहुते ने, दंभी पखंडी इन्ने क ने इस समाज दे विच दुनिया दे विच। सच का ना किने करना जो आपको धापी पई हुई है। भय कुमत से अनिक मत, कवि भाई संतोख सिंह जी कहते कवियां वांगू कमियां वांगू अनेका मत हो गए। इंद मोहम्मद राज, जेड़ा मोहम्मद राज ये 1204 के लागू होया। मोहम्मद राज गुलामी का राज जिन्हों आप कहते, ये गुलामी का राज हम इस कलयुग के विच जोर इन्हां दा। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭਿਆਨਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਡਾਵਾਂ ਡੋਲ ਉੱਠੀ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਿਵਲਾ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਸੁਣਿਆ ਕੰਨ ਦੇ ਧੀਰਕ ਦੇ ਵੈ ਸਹਿ ਸੁਭਾਏ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਬੁੱਧੀ ਜੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਧਰਤੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਧਰਤੀ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲ ਸਕਦੀ, ਧਰਤੀ ਕਿਵੇਂ ਪੁਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਮਦਮੇ ਟਕਸਾਲ ਦੇ 13वें मुखी संत करतार सिंह जी अर्थ पढ़ाया करते सी जथे विच विद्वान गुरमुखां नूं। मेरे उस्ताद यानी जसवंत सिंह जी मंजी साहब उन्हें भी अर्थ पढ़े। उन्होंने 1947 तो पहला एक खबर छपी सी, 1947 तो बाद तुहाडे च कई बुजुर्गां ने शायद वो खबर याद होनी है। वो खबर ये छपी सी, कहते जी कश्मीर का मामला पाकिस्तान और हिंदुस्तान ने एक बंद कमरे च फैसला ले लिया। हुण मैनूं दसो भी एक कमरे में पाकिस्तान ते हिंदुस्तान आ सकता? नहीं आ सकता। चलाउण वाला देश कोई होर है, तो जेड़ा देश चलाउण वाले सी वो बंद कमरे च आ गए। एक पासे भारतीय ने, दूजे पासे पाकिस्तानी ने, है तो चलाउण वाले कोई होर ने ना। असल विच धरती का आकार बहुत बड़ा है, धरती का अध्यापक देवता है जेड़ा धरती नूं चलाउंदा है, धरती नूं कंट्रोल करता है। तो जदों धरती भी किसी संयम दे विच है, किसी हुक्म दे विच है, जे पाप आते तो यह भी डोलदी है। तो धरती के अध्यापक देवते ने मुकार की परमात्मा के चरणों के विच। सच्चे सुनिया कन दे धीरक देवे सह सुभाए, सच ने कन दे के सुनिया धीरज दिती है। क्योंकि इत्थे अंधेरा राहो ना कोई रास्ता कोई नहीं दिस रहा, हनेरा ही हनेरा, सब पासे हनेरा। इहो जिहे भयानक समय दे विच जिवें शाम कारतक ने ब्रह्मे नाल गलबात की सी, कुरान दे विच वचन मिलिया नानक बेदी का 10वें पातशाह की कलम तो भी एक लेख मिलता है। 3 बेदियां की कुल विखे
प्रगटे नानक राय सब सिखन को सुख दे जय तैन भय सहाय। बेदियां दी कुल ये खोलनी हो तो बहुत समा लगेगा। काल केत कौन सी, काल नेम कौन सी, किन्हां ने बकासी जाके वेद पढ़े, सोडी कौन सी ते बेदी कौन सी, ये भी कवि संतोख सिंह तो बिना होर कोई बोल के तुहानू दस नहीं सकता। ये कुल नूं बेदियां दी कुल विच कसूर तो किहड़े तुरे, लाहौर तो किहड़े तुरे सी, ये सब कुछ बहुत बड़ा एक परकरण है। रो विचार तीन बेदियां की कुल वेखे, बेदियां की कुल दे विच प्रगटे नानक राय गुरु नानक साहब प्रगट हो। बेदियां की कुल विच बाबा शिवराम जी ते माता बनारसी। इंज कह लो भी गुरु नानक साहब जी के दादा दादी। इन्हां दा पुराना पिंड ये हैगा अमृतसर तो आप जो तरन तारण वाले पासे नूं जाइए तो एक पिंड पैंदा बहु पिंड, ये जद्दी पिंड है। ये लेख सिंह साहब ज्ञानी मल सिंह जी ने 10 गुरु जोत जो खोज की है 10 पातशाहियां का जीवन, ਉਹਦੇ ਚ सतगुरु जी का यह पिंड लिखा। एको बारी गुरु नानक साहब आए ने बहु पिंड, उत्थे गुरुद्वारा साहब बनया होया, जाके वेखियो जद्दी पिंड, उत्थे दा इतिहास, उत्थों की तवारीख ये गल कह रही है। बहु पिंड ये सिंह साहब ज्ञानी मल सिंह जी ने भी अपने ਉਹਦੇ ਚ जिक्र किया। पिछे जे एक शेरो शेरी का काम चलिया, शेरो शेरी का एक टुटा जा घर पता नहीं किहदा है कि नहीं है, वो तुहाडे कोल भी शायद अजकल तो सब को है, या मेरे को भी मोबाइल जिन्होंने कहते हैं। थले लिखिया होया पाकिस्तान दे विच गुरु नानक साहब का ये जद्दी घर है। एक टुटा जा घर है, टुटी जी गली है, एक निक्की जी उत्थे फोटो लगी है गुरु गोबिंद सिंह साहब की, अंदर जिन्हों एक रास्ता जा रहा है कि आपां इन्ना के ज्ञानी इन्नी के बेसमझी हो गई है। शेरो शेरी मेरे ख्याल नाल करोड़ां शेर होए होने वो फोटो के उत्ते। आस्था के नाम से बयान बरत रहे, किसी मूर्ख ने बात दी अगर लोगों ने चल भी बाबे का जद्दी घर है लोगों को दिखाइए। मैं थले कमेंट लिखा सी अकल दे आने जे पाकिस्तान च जद्दी घर गुरु नानक दे ते फिर ननकाना साहब की है, मैनूं जवाब दो। जे ये जद्दी घर है गुरु नानक साहब का, जिथे गुरु नानक साहब की आमद हुई, तुहाडे च जथे जाते रहते हैं लाहौर ननकाना साहब, उत्थे गुरु नानक साहब जी का आमद स्थान बनया होया वो मौजूद है जी। वैसे तो साडी पंथ की बदकिस्मती ये है भी इतिहासक निशानियां आपां ढेरी करातियां ये दुखान की गल है बहुत बड़ा। जिथों मैं आया शहीदां की धरती ते, इत्थों अमृतसर तो संगत गई, मैनूं कहंदे जी दीवारां हैगियां कि ढातियां ने। मैं जी महाराज की कृपा नाल हैगियां ने, अले हैगियां ढाइयां नहीं है। इतिहासक स्थान संभाल के रखने चाहिए। वो स्थान गुरु नानक साहब के आमद वाली जगह ननकाना साहब गुरुद्वारे के अंदर मौजूद है, जिथे गुरु नानक साहब की आमद हुई। तो जे वो जद्दी घर है तो ये की है ननकाना साहब, एडा आलोसान बंगला बनया बड़ा बड़ा, उत्थे जोड़ मेल भरदा, हजारां की तादाद में गुरु की संगतां विदेशों के विचों आन करके नतमस्तक हुंदियां। अपने तो खैर उधर जान तो डरते हैं थोड़ा जा, खबरें पता नहीं एक बार पाकिस्तान का वीजा लग गया तो मुड़ के किसी देश का लगना कि नहीं लगना, यह डरते ही है। अपने तो नहीं जाते उधर को बहुते, पर विदेशी मनुख बहुत ज्यादा लखां की तादाद में नमस्कार करने वास्ते जाते हो। गुरु नानक साहब का अपना घर है जी, ननकाना साहब गुरु घर। मेहता कालू जी ते लालू जी, पिता शिवराम जी ते माता बनारसी जी, इन्हां दे 2 सुपुत्र। मेहता कालू जी का जिहड़ा विआह है ते चहल पिंड
ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ 35 ਕੁ ਮੀਲ ਦੂਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਚਹਿਲ ਪਿੰਡ। ਚਹਿਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਿਤਾ ਰਾਮਾ ਜੀ ਦੀ ਸੁਪੁੱਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜੀ ਦੀ ਭੈਣ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 1464 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਚਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ। ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ। ਬੇਬੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, ਚੌਥਾ ਭਈਆ ਭਾਬੀ ਬੇਬ। ਬੇਬ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਭੈਣ ਦਾ ਵਾਚਕ ਹੈ, ਭੈਣ ਦਾ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਬੇਬ ਸ਼ਬਦ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ, ਨਾਨਕੀ ਤਾਂ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਨਾਨਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ। ਚਹਿਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮੇ ਦੇ ਕੋਲ, ਮਾਮਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜੀ ਕੋਲ ਭੈਣ ਜੀ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ ਆ, ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ। 5 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਤਪੱਸਿਆ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਦੀ ਅਤੇ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਜੀ ਦੀ। ਗੁਰਮਤਿ ਮਾਰਤੰਡ ਸੰਤ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੋਲ ਕੇ 528 ਜਨਮ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ, ਜਨਮ ਦੀ ਮੈਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹੀ, 528 ਜਨਮ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਆਵੇ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਅਵਤਾਰੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਕਿਸੇ ਆਮ ਜਣੇ ਖਣੇ ਦੇ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਅਵਤਾਰੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਕੁੱਖ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਉਸ ਲਾਇਕ ਆਪਣੀ ਕੁੱਖ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਅਵਤਾਰੀ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਵਤਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ, ਜ਼ਬਰ ਨੂੰ, ਪਾਪ ਨੂੰ, ਅਤਿਆਚਾਰ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦਿਖਾ ਦੇਵੇ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। 20 ਵਿਸਾਖ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਕੱਤਕ ਦੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ, ਆਹ ਭੁਲੇਖਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਵਾਲੇ ਦੇਦਾ, ਪੁਰਾਤਨ ਦਿਆਂਗਾ, ਨਵਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਪੁਰਾਤਨ ਕੁਝ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿਹਨੇ ਲਿਖਾਇਆ? ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਭਾਈ ਪੈੜਾ ਮੌਖਾ ਲਿਖਾਰੀ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਨੇ ਲਿਖਵਾਇਆ ਸੀ ਸਾਰਾ। ਤੇ ਪੈੜ ਲਿਖਵਾਈ ਅੰਗਦ ਗੁਰੂ, ਜਪ ਕੇ ਕਾਜ ਸੁਧਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਵਾਲੀ ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮ ਸਾਖੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਵਾਲੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਤਰੀਕ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਰੁਚੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਅੱਧੇ ਮੁੱਲ ਦੇ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਅੱਧੇ ਮੁੱਲ ਤੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਲੈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਲਵੇ। ਚਲੋ ਅੱਧੇ ਮੁੱਲ ਤੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਆਖਾਂਗੇ ਵੀ ਚੱਲ ਲੈ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਅੱਧੇ ਮੁੱਲ ਤੇ, ਪਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਦੁਕਾਨ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੈ, ਅੱਧੇ ਮੁੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਲਿਟਰੇਚਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਘਰੇ ਪਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਹੀ। ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਵਾਲੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਤਕ ਦੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਕੱਤਕ ਦੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਸੀ ਨਾ, ਕੱਤਕ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾਈ ਆ, ਉਦੋਂ ਕੱਤਕ ਦੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਸੀ। 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਜਾਂ 20 ਵਿਸਾਖ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੱਤਕ ਦੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਆਈ ਹੈ ਪੱਥਰ ਛਾਪਾ ਜਨਮ ਸਾਖੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਸੀ ਮਿਹਰਬਾਨ, ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਿਹਰਬਾਨ। ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮੀਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਵਾਲੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ। ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਭਾਈ ਮਿਹਰਬਾਨ ਵਾਲੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਡੇਟ ਹੈ ਕੱਤਕ ਦੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕਵਿਤ ਵਿੱਚ।
उन्हें स्पष्ट लफ्ज़ों च कह दिता, दोहरा कोई नहीं, लुका कोई नहीं रखिया। उन्हें कहता कतक मास सर्द रुत उर्ज पूर्णमासी 8 जाम 60 घड़ी आज तेरी बारी। हुण देखो भाई गुरदास वर्गा तो नहीं ना गुरु घर का विद्वान होया। भाई गुरदास ने सेम तरीक लिखी है जी। उस तो बाद भाई मणि सिंह साहब वाली जन्म साखी चक्के ये गुरु नानक साहब दी जन्म साखियां हैं। भाई मणि सिंह साहिब वो ने जिन्होंने दूजी एडिशन तैयार की गुरु गोबिंद सिंह साहब के अनन्य सेवक दरबार साहब जी के मुख ग्रंथी जिन्हों का बंद बंद कटिया गया। वो कौम के अणखीले जोधे ने भाई मणि सिंह साहब। उन्होंने भी गुरु नानक साहब का जीवन लिखिया। भाई मणि सिंह साहब वाली जन्म साखी पुरातन हवाले ने सेम डेट मिलेगी आपको कतक की पूर्णमासी। पूर्णमासी कतक की तरीक भावें 12 आ जाए, भावें 25 आ जाए, भावें 10 आ जाए, अंग्रेजी ताकत पिछड़ चलदियां ही रहंदियां। हर 4 साल बाद 2-3 दिन का फर्क पैदा होता। 4 साल बाद अंग्रेजी कैलेंडर के 1 या 2 दिन का फर्क पैदा अगे पिछे होता। ये नहीं कदे भी फिट बैठते। पर कतक का महीना जे वेखांगे पूर्णमासी तक कदों आती है वो तुम वेख लेना। 15 अप्रैल को आएगी कतक की पूर्णमासी की, 20 विसाख को आती है। ये तुम वेखना है क्योंकि सेम तरीका पुरातन हवालिया ने। भाई मणि सिंह साहब वाली जन्म साखी उसके तो बाद साढ़े को तवारी गुरु खालसा ज्ञानी ज्ञान सिंह तवारीख गुरु खालसा के भी सेम तरीक मिलती आप। महिमा प्रकाश वार्तिक में, महिमा प्रकाश छंडाबंदी के सेम तरीका सानू मिलदियां ने। ये पुरातन ग्रंथों के हवाले जिन्होंने सेम तरीका मिलिया। कभी भाई संतोख सिंह जी का श्री नानक प्रकाश ग्रंथ है, वो हम किन्ने का हवाले दवा। सेम तरीका गुरु नानक साहब की आने की तरीक समा है रात को 1:40 का पूर्णमासी वाले दिन का। तुहाडे विच कईयां नूं पता होएगा 2 थावां ते अखंड पाठ साहब का भोग पैंदा जी। रात को 12:40 ते एक तो बेर साहब सुल्तानपुर लोधी 12 तरीक को जड़ियाँ संगत पहुंचिया सी टावे टावे पता होएगा क्योंकि वो टाइम तो फिर काजू घटा ही लेंदा। टावे टावे बिरले बिरले गुरमुख वो अखंड पाठ साहब का जो भोग पैंदा गुरु नानक साहब की आमद का उसे जो गुरु साहब जी की आमद हुई है ना 1:40 से उदों ही भोग शुरू होता। एक ननकाना साहब इदा होता। ये 2 स्थानों से इदा भोग पैंदे 1:40 से अमृत वेले। उस टाइम दौलतां दा ही कोल है। एक मरासी भंड पढ़ते होंगे ना, दौलतां दाई ने आके कालू जी को दसिया रब तेरे घर आया खिड़ खिड़ हसिया बिच ननकाने दे आया नानकी दा वीर। इदा कुछ पढ़ते होंगे हो, मैंने पूरा तो नहीं याद है। दौलतां दाई एक मुसलमान दी है, चेता रखियो। इस दाई हुण पुराने समय के हॉस्पिटल नहीं होंदे सी, दाइयां बच्चों को जन्म देंदियां कि दौलतां दाई के मन में आवे पटवारियां दे जे काका होया फिर मैं मंगना पटवारियों को खुली रखो, रहन वास्ते घर मंगागी, खर्चण वास्ते पैसे भी मंगागी जे काका हो गया। क्योंकि धी तां इन्हां पटवारियां दे घर पहला ही है। पर जे काका होया तो माया मंगनी खुली। सतगुरु नानक साहब जी का जो प्रकाश होया, संतोख सिंह कवि जी ने तो भावें 8 मुखे दीवे की गल की। अष्ट दीपक दीपक तह जानो छब घट गई, इस तरह को वचन किते ने भी 8 मुखा दीवा उत्थे बलदा सी, ओदी जोत घट गई, गुरु नानक साहब का प्रकाश ज्यादा सी। वो जलवा इस दुनिया के विच पहला उस रब को तकण वाली बीबी दौलतां दाई जिन्हें वो प्रकाश तकिया, वो अंदर की भुख मुक गई।
अंदरली भुख मारती गुरु साहब ने। नानक भुखा तां रजै, गुण कै गुणी समाए, बिना संतोख नहीं को राजै, सुपन मनोरथ बिरथे सब काजै। संतोख तो बिना तो नहीं ना कोई रजदा। गुरु साहब ने रजा दत्ता, दौलतां दाई नूं आख्या मंग की चाहिदा, कहंदे तेरे पुत्र दे दर्शन करके अंदर दी भुख मर गई, हुण चाहिदा ही कुछ नहीं, हुण नहीं कुछ चाहिदा। पटवारी जी पहला बड़ी इच्छा सी मंगण दी, पर वो जलवा प्रकाश तक करके मेरे अंदर वो आनंद, मेरा अंदर उस आनंद च समा गया जिहदा बयान नहीं कर सकता। कहो कबीर गूंगे गुण खाया, पूछे ते क्या कहिए, वो आनंद है जी। उत्थे फिर देश काल वस्तु किसी चीज का चेता नहीं रहता, वो वखरा ही आनंद, उस आनंद विच समा गया। कुल दा पुरोहित हरदयाल आया ते वो भी उस आनंद च समा गया। दर्शन करते दर्शन देखती, सुध की ना सुध रही, बुध की ना बुध रही, मत में ना मत है। हरदयाल को भी समझ ही नहीं कोई। गुरु नानक साहब जी ने हुण कार्य शुरू कर दिते। सब तो पहला माता जी ने दिखा दिता, फिर माया जाल में पा दिता कि माँ बाप की कितने सेवा ही ना रह जाए। गुरु रूप होने तो बाद भी बुजुर्ग माँ बाप की सेवा कितना करनी है, गुरु नानक साहब के जीवन तो देखे। अंधेरा राह ना कोई राह कोई नहीं सी, रास्ते गुरु नानक साहब ने सारे दिखाते। जिमीदार मिले हजूर ने कह दिता, मन हाली किरसानी करनी, शर्म पानी तन खेत नाम बीज, संतोख सुहागा रख गरीबी वेश, भाव कर्म कर जमसी देकर भाखड़ दे। आ उपदेश जिमीदारां दिता, मन नूं हल बना के खेती करो, शर्म नूं पानी, शरीर नूं खेत बनाओ, नाम दा बीज बीजो, संतोख दा सुहागा फेरो, निमरता गरीबी दा लिबास तन के धारण करो। आ उपदेश दिता ही जिमीदारां। गुरु नानक साहब जी ने पहला उपदेश आ जिमीदारां नूं दिता, राह दिखा दिता भी तुहाडा राह ही है, इस रास्ते चलो। जे बनजारे मिले तो हजूर कहते बनजारे सो बन कर ले लाहा मन हस, उन्होंने भी उपदेश दिता। सौदागर मिले कहते संसार सौदागरी सत घोड़े लै चल, खर्च बन चंगियाइयां मत मन जाना खल, निरंकार के देश जाए तो सुख लह महल। आ उपदेश दिता। जे चाकरी करने वाला मिले ना, नौकरी पैसे वाला बंदा, तो उन्होंने सतगुरु जी कहते लाए चित कर चाकरी, मन नाम कर काम, बन बदिया कर धावणी, ताको आखे धन। आ उपदेश गुरु नानक साहब जी ने दिता भी चित चाकरी इदा कर तुझे करनी है। हजूर ने उन्होंने भी उपदेश दिता, मुसलमान मिले तो कदे मुसलमान मोह दिल होवे, अंतर की मल अंतर तो है पांच निवाजा, भगत पांच पंजे पंजा नाव, पहला सच हलाल होए, तीजी खैर खुदाए, चौथी नियत रास, पंजवीं सिफत सुनाए। आ उपदेश दिता जी मुसलमानों। जे खतरी मिले तो हजूर कहते खतरी सो जो कर्मा का सूर, इन्होंने आ राह दिखाया। पहला राह कोई नहीं सी, गुरु नानक साहब ने राह दिखा दिता। जे जोगी मिले तो हजूर कहते नानक आखे भंगर नाथ तेरी मां कुछ जी आई, भांडा तो है ना जाते हो भाए कुछ जी फल छड़ाई। बीबियो एक गल चेते रखियो, तुहाडे हाथ च जे किसी रहबर ने आवाज उठाई, दुनिया का एको एक रहबर धन गुरु नानक साहब जी ने, जिन्होंने कह दिता सो क्यों मंदा आखिया, जित जम्मै राजान। कले एको एक रहबर जिन्होंने तुहाडी बांह फड़ी, नहीं तो कई ने क्या नारी नरक द्वार है, कोई कहता स्त्री पैर की जुत्ती है, कोई कहता मौत का खूह है। बखो बख सब ने किया, गुरु नानक साहब ने किया नहीं, ये गलत है, ये ठीक नहीं है। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜੇ ਪੜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਲ ਮੋਹ ਘਸ ਮਸ ਕਰ ਮਤ ਕਾਗਤ ਕਰ ਸਾਰ ਭਾਉ ਕਰਮ ਕਰ ਚਿਤ ਲਿਖਾਰੀ ਗੁਰ ਪੁੱਛ ਡੇਕ ਵਿਚਾਰ ਲੇਖਣਾ ਸਦਾ ਲੇਖੇ ਗੰਗ ਨਾ ਪਾਰਾਵਾਰ। ਹਨੇਰਾ ਸੀ ਰਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆ ਰਾਹ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਪੜਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੜਾਉਣ ਵਾਲਿਓ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪੱਟੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੱਟੀ ਲਿਖੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਰੂਪਾ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਲਿਫਾਫਾ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਹੁਣ ਹਟ ਜਾ।
आई सारा। हुण मैं समाप्ति वाल वधा। आ रास्ता दिखाया, ब्राह्मण मिले हजूर सच्चे पातशाह जी ने कह दिता पढ़ पुस्तक संध्या बादन सिल पूज सबल समाधन मुख झूठ विभुखन सारन त्रै पाल हाल विचारन गल माला तिलक लाटन होए धोती वस्त्र कपाटन जय जानस ब्रह्मन कर्मन सब भोगन निचो कर्मन पव नानक निचो ध्यावै बिन सतगुर बाढ़ न पावे ने फलक दस जन्मास जावत ब्रह्म न बिंदते सागरन संसार रास गुर प्रसादी करे के उपदेश ब्राह्मणों ने दिखा दिता। तो जे राजा मिला तो हजूर का वचन होता राजे चुंगी न्याओ की राजे का धर्म की अभी न्याय करना और राह दिखाया अंधेरे राह ना कोई पहला राह ही कोई नहीं सी। धन गुरु नानक साहब ने आकर के सारे रास्ते दिखाते भी आ रास्ते अपनाओ इन्होंने रास्तियों से चलो। तो सारिया उपदेश साझा दिता गुरमुख गुरमत नाम लाने स्नान ये उपदेश सारिया साझा गुरु नानक साहब पातशाह जी ने बख्शिश किया। सतगुरु मेरा बख्शिशा कारण समूह पिपली साहब दियाँ संगत जिन्नियां भी ने जिन्होंने भी भाई सेवा की जे नाम लैन लग पवा तो फिर थोड़ा टाइम उपर को चले जाना। इस वास्ते सारिया का नाम गुरु साहब जानी जान ने सबना का धन्यवाद गुरु दियाँ संगतां दा जे प्रबंधकों का इस स्थान से समूह ग्रंथी सिंह साहबाना का मैनेजर साहब का जिन्हों के सहयोग नाल दरबार साहब के मैनेजर साहब जी का ये गुरमत समागम उलीके हुए ने और शहीद बाबा जी का भी भाई बड़े प्रेम नाल दिन रात गुरु रामदास साहब जी दियाँ इस स्थान से खुशियां ले रहे हैं। सब संगतां का जिथे धन्यवाद उत्थे गुरु रामदास गुरु अर्जन साहब गुरु हरगोबिंद साहब जी का धन्यवाद कोटान कोट धन्यवाद साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का इन्नियां बेनतियां कुर्बान करनियां। एक इशारा में होर करा जिनके दिन मनाते हो उनका इर्सदाद भी समझो। इर्सदाद की है इशारा। जिनके दिन मनाते हो उनकी बात भी समझो। ये बातें समझनिया गुरु नानक साहब पातशाह जी दिया जीवन का बड़ा विलखना है पर सतगुरु महाराज कृपा करन सारे रास्ते गुरु नानक साहब जी ने सानू बाणी दे चानण विच दिखाए हुए। तो गुरु नानक साहब के दसे हुए राह से चलांगे लोग सुखी पर लोग सोहेला होगा। समुचे कौम नूं दोनों हाथ जोड़ के बेनती है कल तो शहीदी पंद्रवाड़ा शुरू हो गया। अज लास्ट दिन है जी कल तो 16 तरीक एक पो तो शहीदी पंद्रवाड़ा शुरू होता है। इन्होंने 15 दिनों हजारों सिंघा ने शहीदियां पाइया। गुरु साहब ने सरबंस बारन तो बाद भरे पंडाल वाले सारा करके क्या इन पुत्रन के शीश पर साढ़े सिरों तो बाहर दिए सुत चार पुत्र बाहर दिते। बहुत बड़ी जिम्मेवारी साढ़े गल पा दी। ये खुश ना हुई है गुरु साहब ने कहा भी इन्होंने पुत्रों तो मारते हैं। ये उन्होंने शहीदों को हूँ आप याद करना। शहीदी समागम खुशियां के समागम 15 दिन ना करो पर नाले हूँ 25 तरीक को आना उन्हों का दिन है। उन्होंने मुबारक हो जन्मदिन किसी का ढोल कोई बजा बे नचता कोई होवे घरे साडे भरावां दियां नासां पईयां होण ते असीं भाई दूजे के जन्मदिन ते नचदे टपदे चंगे नहीं लगदे। सारा समझ गए। इस वास्ते संकोच करियो। कल तो शहीदी पंद्रवाड़ा शुरू हो गया भाई। शहीदां दे पावन स्थान श्री आनंदपुर साहब झाड़ साहब भट्ठा साहब बूर माजरे बामण माजरे चमकौर साहब झाड़ साहब माछीवाड़ा साहब ये शहीदों के स्थानों की शुरुआत इधर सन बाबा कुंव मास्की जी जिथे छोटे साहबजादे माता जी रहे ने रोपड़ के माता सुंदर कौर साहब देवा कौर रात रुके सी। भाई जवाहर सिंह धन्ना सिंह भाई मणि सिंह बीबी भाग कौर इन्हों के नाल दिल्ली में जान लगे एक रात रोपड़ रुके है। उतों अगां गए ने वो भी स्थानों से सब स्थानों से छन बाबा कुंमो मास्की जी खेड़ी पिंड जिथों कैद करवाया गंगू पापी ने मुरले कोतवाली साहब फिर रथ से चढ़ के आए तो रथ साहब ठंडा बुरज साहब 10 को 11 को 12 को 3 रात कट्टियां ठंडे बुरज के। ठंडा बुरज थोड़ा जा सोचो जी ठंडा बुरज है कि जरा गर्मियों च भी कदे ठंडा बुरज
ठंडा रहता, तपिया नहीं। और ठंडे बुरज च पोदियां तकरीनियां रातां च गुरु के लाल माता जी बैठे ने। किते ठंडे बुरज च बैठ के एहसास करियो, इत्थे मां बैठी है, इत्थे साहिबजादे बैठे ने। फिर वो शहीदां दा पावन स्थान साडे कोल वो दीवारां ने, जिन्हां दीवारां दे विच गुरु के लालां नूं जिउंदियां नूं चिण दित्ता। वो दुनिया की सब तो कीमती जगह है जिथे सोने दियां मोहरां खड़ियां करके गुरु के लाला नूं एको थां माता जी दे नाल संस्कार किया। यह शहीदी पंदरवाड़ा शहीदां दे दिन आ गए ने। आप सारिया संगतां ने भाई वध चढ़ के शहीदां नूं याद करना। कोईयां भुलां गलतियां दी खिमा, मैं अपना 1 घंटा पूरा लाया जी घड़ी के हिसाब नाल। थोड़ा टाइम जो 10 मिनट लेट है तो वही गलती मेरी नहीं। इस वास्ते भुलां गलतियां की खिमा। सारे प्रेम समेत सत्कार समेत हुण अगला प्रोग्राम यानी जी के पासों आप श्रवण करिए जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। फतेह 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 फतेह।